طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المعية الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اللसानु सबउन इन खुलिया अकर। आपकी खिदमत में इससे पहले ज़बान के हवाले से कुछ गुफ्तगू पेश की गई है और ज़बान के फ़ायदे अर्ज़ किया और ज़बान की इस्लाह करने की ज़रूरत और ताकीद रिवायात और आयात की रोशनी में आपके खिदमत में बयान किया। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक अहम मौजू के हवाले से आपकी तवज्जुहात को मबज़ूल करना है और रिवायात में बहुत ज़्यादा मोमिनीन की तवज्जुह को और मोमिनीन के अज़हान को इस मौजू की जानिब जो है वो दिलाई गई है। और हकीकतन जो है जो इस मौजू पर तवज्जुह करे वो बहुत सारी ख़ताओं से, बहुत सारे गुनाहों से और बहुत सारी लग़ज़िशों से जो है वो बच जाते हैं और एक बेहतरीन और एक सआदतमंद जो है वो ज़िंदगी उसे नसीब होती है। आज का जो उन्वान है वो आफ़ात ज़बान है। ज़बान के नुक़सानात और ज़बान की आफ़ात और ज़बान से जो है वो वजूद में आने वाले गुनाह और मासियतें। ख़ुलासा जो आपके खिदमत में आज के दर्स में अर्ज़ करना है, बेशुमार गुनाह हैं जो ज़बान की वजह से जो हो वो इंसान अंजाम देता है और ये ज़बान की वजह से ये सारे गुनाह जो है वो सादिर होते हैं। अगर कोई इंसान अपनी ज़बान का इस्लाह न करे तो बहुत सारे नुक़सानात में मुब्तला होते हैं और बेशुमार जो है वो ज़बान के नुक़सानात हैं और ज़बान के जो है वो आफ़ात हैं। तो आज इस मौजू को मैंने इसलिए इंतख़ाब किया है कि देखें रिवायात की रोशनी में कितनी जो है वो ज़बान की आफ़ात और ज़बान के नुक़सानात और ज़बान के ज़रर और ज़बान से जो है इंसान को जो बुरे नताइज और नुक़सानात हासिल होते हैं वो आप जो है आज का जो है बयान करना है। सबसे पहले ज़बान जो है, ज़बान की वजह से बेशुमार जो है वो लग़ज़िशें होती है, बेशुमार जो है वो गुनाह अंजाम पाते हैं। अगर कोई शख्स अपनी ज़बान की इस्लाह न करे, ज़बान पर कंट्रोल न करे तो वो बहुत सारे गुनाहों में जो है मुब्तला हो जाते हैं। इस सिलसिले में सरवर कायनात हज़रत ख़त्मी मरतबत का फरमान है, इन्ना अक्सरा ख़ताया इब्न आदम फ़ी लिसानिही। ज़बान के आफ़ात और ज़बान के नुक़सानात को बयान करते हुए पैगम्बर ने फरमाया, इब्न आदम फ़र्ज़ंद आदम की बेशुमार जो गुनाह है वो ज़बान की वजह से वजूद में आते हैं। ज़बान की वजह से बहुत सारे गुनाह जो है वो होते हैं। फरमाया इन्ना अक्सर, अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कसीर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो गुनाह है, कसीर जो ख़ता है, ख़ता या इब्न आदम की बहुत सारे गुनाह और बहुत सारी मासियतें फ़ी लिसानिही, ज़बान की वजह से जो है वो वजूद में आते हैं। इंसान की ज़बान में है बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी ख़ताएँ,
लिहाजा जब ज़बान पर अगर कंट्रोल करे तो ये सारे जो ख़ता है और सारे जो गुनाह है उससे इंसान जो है वो महफूज रहता है। लिहाजा पहला जो ज़बान की आफत है, ज़बान गुनाहों का वसीला है। ज़बान पर कंट्रोल ना करना, बहुत सारे गुनाह, और इंशाअल्लाह ज़ेल में हम गुनाहों की फ़हरिस्त आपको बयान करेंगे कि ज़बान की इस्लाह ना होने की वजह से, ज़बान पर कंट्रोल ना करने की वजह से कितने सारे जो है ना गुनाह है। इसी ज़बान से जो है ना ग़ीबत इंसान करते हैं, इसी ज़बान से झूठ जो इंसान बोलते हैं, इसी ज़बान से जो वो तोहमत लगाते हैं। मौला ने फरमाया अल-लिसानु सबउन इन खुल्लिया अक़र, इंसान की जो ज़बान है वो दरिंदा है, अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए, इसे बेलगाम छोड़ दिया जाए, कंट्रोल ना किया जाए, तो जिस तरीक़े से एक दरिंदा है, एक जानवर है और वो भी खौफनाक और ख़तरनाक दरिंदा हो, उसको अगर काबू में ना कर रखा जाए, कंट्रोल में ना रखा जाए, कितना नुकसान पहुंचाता है, कितनों की जान लेंगे, कितनों की जो है ज़िंदगियाँ जो है ख़त्म कर लेते हैं। मौला कायनात ने फरमाया जिस तरीक़े से दरिंदा और जानवर और वो खौफनाक जानवर और दरिंदा जो है वो इंसान की ज़िंदगियों को ख़त्म कर देता है और इंसान के लिए खौफनाक है, ख़तरनाक है, इसी तरीक़े से इंसान का ज़बान भी दरिंदा है। जिस तरह उस दरिंदे को किसी की इज़्ज़त का ख़याल नहीं है, किसी के आबरू का ख़याल नहीं है, किसी की शख्सियत का ख़याल नहीं है, वो हर एक पे जो ना हमला कर देता है और हर एक को तबाह और बर्बाद कर देता है। इसी तरीक़े से मौलाना ने फरमाया इंसान की ज़बान भी है, ज़बान भी दरिंदा है, ज़बान भी जानवर की तरह है, किसी की इज़्ज़त के ख़याल नहीं करती, किसी के आबरू का ख्याल नहीं करती, वो एकदम जो है ना हमला आवर होते हैं, जो भी मुंह से आगे बोल देते हैं, ना इज़्ज़त का ख्याल, ना आबरू का, ना अपनी शख्सियत का ख्याल, ना दूसरों की शख्सियत का ख्याल। लिहाजा मौलाना ने फरमाया ज़बान दरिंदा है, अगर इसे छोड़ दिया जाए, जिस तरह दरिंदा जो है फाड़ देता है, तबाह कर देता है, जिस तरह दरिंदा ख़तरनाक है, इसी तरह से इंसान की ज़बान भी ख़तरनाक है अगर इसकी इस्लाह ना किया जाए। इसी तरीक़े से कलिमातुल क़िसार हिकमत का जो है नंबर 141 में एक और जुमला मौला कायनात का फरमान है, जिस शख्स की ज़बान की इस्लाह ना हो जाए वो बहुत सारी ख़ताओं में मुब्तला हो जाएंगे, बहुत सारी लग़ज़िशों में गिर जाएंगे, बहुत सारी जो है गलतियों में गिर जाएंगे। उस शख्स की ख़ता, गलती, लग़ज़िश ज़्यादा होता है जिसकी ज़बान पर जो है ना वो कंट्रोल नहीं है, वो बहुत सारे ख़ताएँ और बहुत सारे गलतियाँ जो है ना वो कर बैठता है। मौला ने फरमाया मन कसुर कलामुहु कसुर ख़ताउहु, जिसकी गुफ्तगू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान, उसकी बहुत सारे ख़ताएँ होती है, बहुत सारे गुनाह होती है, बहुत सारी लग़ज़िशें होती है। मन कसुर कलामुह, वो इंसान जिसकी गुफ्तगू ज़्यादा है, जिसका कलाम ज़्यादा है, कसुर ख़ताउहु, उसकी ख़ताएँ ज़्यादा है, उसकी इश्तिबाहात ज़्यादा है, उसकी लग़ज़िशें ज़्यादा है। यानी ज़बान के आफ़ात को बयान करते हुए मौला ने फरमाया मन कसुर कलामुहु, जिसकी गुफ्तगू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान है, कसुर ख़ताउहु, उसकी ख़ता और उसकी लग़ज़िशें और उसके इश्तिबाहात जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। वमन कसुर ख़ताउहु क़ल्ल हयाउहु, और जिस शख्स की ख़ता ज़्यादा हो, जिस शख्स के गुनाह ज़्यादा हो, उसकी हया जो है कम हो जाती है, फिर उसकी शर्म जो है वो चली जाती है। यानी वो इंसान जो बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाले हों, उसकी जो शर्म है, उसकी जो हया है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान जब गुनाह करने से पहले गुनाह की तरफ जाते हुए शर्म आता है, हया महसूस करता है, और इसी शर्म की वजह से इंसान गुनाहों से रुकता है। लिहाजा हया वो अजीम ताकत है जो इंसान को गुनाहों से, ख़ताओं से और गलत कामों से जो है ना वो रोकने वाली चीज़ है। लेकिन मौला ने फरमाया जिसकी गुनाह ज़्यादा हो जाए वो शर्म की ताकत ख़त्म हो जाती है, फिर शर्म नहीं आता, फिर जो है उसको हया नहीं है, बेहया हो जाता है इंसान। जितना गुनाह ज़्यादा होता है इतना बेहया हो जाता है, बेशर्म होता है। और ये तजुर्बा शुदा चीज़ है, जब तक इंसान गुनाह नहीं करते, लोगों के सामने गुनाह करते हुए, गलती करते हुए शर्म और हया महसूस करता है। लेकिन जब गुनाह ज़्यादा हो जाए तो इतना बेशर्म हो जाता है कि हया नामी कोई चीज़ उसके पास नहीं होती है। लिहाजा फरमाया मन कसुरा ख़ताउहु क़ल्ल हयाउहु, जिसकी ख़ता और गुनाह ज़्यादा है उसकी हया जो है ना बहुत कम है। वमन क़ल्ल हयाउहु क़ल्ल वरिउहु, और जिस शख्स की हया कम है उसकी तक़वा जो है ना ख़त्म हो जाती है, तक़वा की जो सिफ़त है वो भी ख़त्म हो जाता है। वमन क़ल्ल वरिउहु, और जिस शख्स की तक़वा कम हो जाए मात क़ल्बुहु, उसका फिर दिल मर जाता है। यानी दिल की जो हयात है, दिल की जो ज़िंदगी है तक़वा है, जिसके पास तक़वा है उसका दिल ज़िंदा है, उसका ईमानी क़ल्ब जो है वो नूरानी है और क़ल्ब जो है वो ज़िंदा है। लेकिन वमन मात क़ल्बुहु,
और जिस शख्स का अगर दिल मर जाए दखल अन्नार, वो फिर जहन्नम में दाखिल होता है। यानी खुलासे कलाम जो है वो ये है कि अगर किसी की ज़बान पर कंट्रोल ना हो जाए तो ये ज़बान इंसान को जहन्नम में ले जाती है और जहन्नमी जो है ना वो बना देती है। इसी वजह से एक और रिवायत में आया है, ये सरवर कायनात हज़रत ख़त्मी मरतबत का फरमान है, उसूल काफ़ी में भी ये रिवायत है और अखलाक अहले बैत बेहतरीन एक किताब है और उस किताब की सफ़ा नंबर 162 पर यह रिवायत मौजूद है। एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाया और पैगंबर से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मैं गुनाहों से बच जाऊँ, मैं ख़ताओं से बच जाऊँ, मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ, ख़ताओं से बचना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नफ्स, मेरी ख्वाहिशात जो है वो मुझे गुनाहों की तरफ जो है ना वो ले जाती है और मुझे गुनाहों पर जो है ना मजबूर कर देते हैं। लिहाजा मुझे कोई ऐसा एक तरीक़ा बताएं कि जिससे मैं गुनाहों से बच जाऊँ। तो पैगम्बर ने फरमाया, जा रजुलन इला रसूलिल्लाह, एक शख्स पैगम्बर की खिदमत में वारिद हुआ और पैगम्बर से अर्ज़ की, औसिनी या रसूलल्लाह, मुझे नसीहत करें, मुझे हिदायत करें ताकि मैं गुनाहों से बचूँ। पैगम्बर ने फरमाया, इहफ़ज़ लिसानक, तो अपनी ज़बान को कंट्रोल करो। अगर तुमने ज़बान को महफूज किया, ज़बान को कंट्रोल किया, ज़बान पे अगर लगाम लगा दिया तो बहुत सारे गुनाहों से तुम बच जाओगे। अगर ज़बान की हिफाजत की तो फिर गुनाहों की जो है वो हिफाजत हो जाएगी। ये शख्स चला गया, दोबारा पलट के आया और कहा पैगम्बर के खिदमत में, या रसूल अल्लाह औसिनी, ए अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए, मुझे हिदायत कीजिए। दोबारा जो है ना पैगम्बर ने फरमाया, इहफ़ज़ लिसानक, तुम अपनी ज़बान की जो है ना हिफाजत करो। ज़बान बहुत ज़्यादा इंसान के लिए नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान आते हैं, ज़बान की हिफाजत करो। ये शख्स चला गया, दोबारा आया, तीसरी मरतबा जो है वो पैगम्बर की खिदमत में वारिद हुआ, या रसूलुल्लाह औसिनी, मुझे नसीहत कीजिए, हिदायत कीजिए। तीसरी मरतबा जो है ना वो पैगम्बर ने इहफ़ज़ लिसानक, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, ये जुमला कहने के बाद अजीब एक जुमला जो है ज़ेल में फरमाया, हल यकुब्बुन्नास अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, क्या तुझे पता नहीं है जहन्नम में जाने वालों की अक्सरियत जो है वो ज़बान की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। तुम्हें इस बात का ख़बर नहीं है कि जो लोग जहन्नम में जाने वाले होंगे, जो हमेशा जो है ना जहन्नम के अंदर जलने वाले होंगे, वो ज़बान की गुनाहों की वजह से है। यानी ज़बान से ग़ीबत करने की वजह से, ज़बान से झूठ बोलने की वजह से, ज़बान से तोहमत लगाने की वजह से, ज़बान से गाली देने की वजह से, ज़बान से गाने जो है वो गाने की वजह से, यानी बहुत सारे गुनाह जो ज़बान की वजह से, इन गुनाहों की वजह से जो है ना वो इंसान जो है जहन्नम में चला जाता है। लिहाजा अगर तुम अपनी ज़बान की हिफाजत करोगे तो फिर गुनाहों से महफूज रहोगे, गुनाहों से महफूज रहने की वजह से तुम जहन्नम से भी जो है वो महफूज रहेंगे। इसी वजह से एक और रिवायत में आया है, पैगम्बर ने फरमाया, इंसान छुपा हुआ है ज़बान के नीचे, ये ज़बान इंसान का तर्जुमान है, इंसान की पहचान है। अगर तुम ज़बान से बेहतरीन गुफ्तगू करोगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला इल्मी गुफ्तगू और बेहतरीन गुफ्तगू, नसीहत, हिदायत और बेहतरीन कलाम तुम करोगे तो पता चलेगा तो वाक़ई एक शख्सियत हो, तुम्हारे सीने में इल्म है, तुम्हारे सीने में मारिफत है। अगर तुम अपनी ज़बान से इंतहाई पस्त गुफ्तगू करोगे, बेहुदा गुफ्तगू करोगे तो पता चलेगा कि ये कोई शख्सियत और कोई हैसियत वाला इंसान नहीं है। इस वजह से इमाम सज्जाद ने फरमाया, ज़बान का हक़ ये है कि इसे तुम पस्तियों से बचा लो, बेहुदा गुफ्तगू से बचा लो। व तावीदहु अलल खैर, और ज़बान को आदत दो, ज़बान की रियाजत करो, तरबियत दो बेहतरीन गुफ्तगू करने की। लिहाजा मौला ने फरमाया तुम अपनी ज़बान को आदत देना, किस चीज़ की आदत देना? अलल खैर, बेहतरीन गुफ्तगू करने की आदत दो, अच्छा कलाम बोलने की आदत दो, बेहतरीन अच्छी गुफ्तगू जो है वो करने की आदत दो, और हर किस्म की पस्त कलामी से और नाजेबा कलाम से, गलत बातों से, नाशाइस्ता बातों से अपनी ज़बान को कंट्रोल करो। व तर्किल फुजूल अल्लती ला फ़ायदत बिहा, बहुत सारी फजूल बातें, बेकार बातें, बेहुदा बातें जिसमें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। आमतौर पर इंसान बेहुदा गुफ्तगू में घंटों ज़ाया कर देते हैं, कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर था कि खामोश रहते, या इससे बेहतर था कुछ दुरूद पढ़ लेते, उससे बेहतर था कोई ज़िक्र खुदा पढ़ लेते। घंटों गुजर गया फजूल गुफ्तगू में, आराम बैठे हुए हैं निशस्तों में, बड़ी बातें जो है ना वो चल रही है, बेहुदा बेमकसद और फजूल जो है ना वो गुफ्तगू में घंटों ज़ाया कर देते हैं। हज़रत इमाम सज्जाद ने फरमाया, व तर्किल फजूल अल्लती ला फ़ायदत लहा, ऐसे फजूल गुफ्तगू को तर्क कर लेना जिस गुफ्तगू में तुझे कोई फ़ायदा नहीं है,
ये गुफ्तगू तुम्हारे लिए क़यामत में इक़ाब का सबब बनेगा। तुम्हारा वक्त फजूल गुफ्तगू में गुजर गया, तुम्हारा टाइम फजूल जो है ना बेहुदा और बेमकसद गुफ्तगू में कलाम में गुजर गया। लिहाजा फरमाया तरकिल फजूल अल्लती ला फ़ायदत बिहा, ज़बान का हक़ यह है कि फ़जूल और बेहुदा बेमकसद गुफ्तगू से तुम परहेज़ करना, ज़बान को बचाना जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद फरमाया वल बिर्रि बिन्नास, ज़बान के ज़रिए से लोगों के लिए नेकी करो। यानी अगर तुम ज़बान के ज़रिए किसी की हिदायत करोगे तुमने नेकी किया, ज़बान के ज़रिए एहसान किया। ज़बान के ज़रिए से किसी को हिदायत दी, ज़बान के ज़रिए से किसी को नसीहत की, ज़बान के ज़रिए से किसी को तालीम दी, ज़बान के ज़रिए से किसी इंसान को आपने फ़ायदा पहुँचाया, तो मौला ने फरमाया तुम ज़बान के ज़रिए से फिर नेकी किया है। लिहाजा ज़बान के ज़रिए से इंसान बहुत सारे फ़ायदे पहुँचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रहनुमाई कर सकते हैं। ज़बान के ज़रिए से इंसान बहुत सारे लोगों को जो है वो तालीम भी दे सकते हैं और नसीहत भी कर सकते हैं। इसलिए मौला ने फरमाया कि तुम ज़बान के ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करना, नेकी करने की कोशिश करना ज़बान के ज़रिए से। व हुस्नुल क़ौली फ़ीहिम, और लोगों के लिए ज़बान के ज़रिए से बेहतरीन कलाम करने की कोशिश करो। जैसे कि कुरान ने भी यही बयान किया, क़ूलू लिन्नास हुस्ना, तुम लोगों के लिए बेहतरीन गुफ्तगू करो, अच्छा कलाम जो है ना करो। जब तुम घर में बच्चों के साथ गुफ्तगू करते हो, अपनी बीवी के साथ तुम गुफ्तगू करते हो, या मिसाल बच्चों को बुलाते हो तो बेहतरीन तरीक़े से बुलाओ, शाइस्ता तरीक़े से बुलाओ। इसी वजह से कुरान पाक की आयत में आया है कि तुम गलत नामों से उसको नहीं पुकारना। बिसल इस्मुल फुसूक कहा है, और ला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, गलत अलक़ाब के ज़रिए से किसी को ना पुकारो, गलत नामों के ज़रिए से किसी को जो है वो ना पुकारो, बल्कि ऐसे नामों के ज़रिए से पुकारो, ऐसे नाम तुम अपने ज़बान से ले लो जो नाम शाइस्ता है, जो नाम बेहतरीन कलाम है, जिस नाम में इज़्ज़त है, करामत है, शख्सियत है। लिहाजा क़ूलू लिन्नास हुस्ना, कुरान पाक की आयत है कि लोगों से तुम जब गुफ्तगू करोगे तो बेहतरीन गुफ्तगू करना, जिस गुफ्तगू में इज़्ज़त है, शाइस्तगी हो, करामत हो और बुज़ुर्गी हो। ऐसा कलाम करोगे तो तुम्हारी भी शख्सियत रहेगी और तुम्हारी भी मंजिलत, और दूसरा भी तुम्हारे लिए, दूसरे के दिल में तुम्हारा मकाम और मंजिलत जो है वो बनेगी। इस वजह से हमारी रिवायात में बेहतरीन गुफ्तगू करने की और ज़बान को गलत गुफ्तगू से बचाने की, बेहुदा गुफ्तगू से, बेहुदा कलाम से बचाने की बहुत ज़्यादा जो है ना वो ताकीद की गई है। हज़रत इमाम सज्जाद की एक और रिवायत, ये रिवायत भी जो है मैंने यनाबिउल हिकमा बेहतरीन किताब, इसकी जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 85 में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत इमाम सज्जाद ने फरमाया, जो शख्स बेहतरीन गुफ्तगू करता है, लोगों के साथ शाइस्ता गुफ्तगू करता है, ज़ीबा गुफ्तगू करता है और बेहतरीन तरीक़े से वो कलाम करता है, और गलत कलाम से, गलत गुफ्तगू से, नाज़ेबा कलाम से अपना आप को बचाता है, मौला ने फरमाया इसके 4 फ़ायदे हैं। यानी बेहतरीन कलाम करने के 4 फ़ायदे हज़रत इमाम सज्जाद ने फरमाया। अल क़ौलुल हसन युस्रिल माल व युनमिर रिज़्क़, बेहतरीन गुफ्तगू, शाइस्ता कलाम इंसान की माल की फरावानी का सबब बनता है और रिज़्क़ की वसअत का जो है सबब बनता है। देखें कितना तासीर है इंसान की ज़िंदगी में ज़बान का, कितना तासीर है। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इंसान जो है ना अपनी ज़बान की इस्लाह करे तो रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, इंसान अपनी ज़बान की इस्लाह करे तो सरवत में इजाफ़ा होगा और रिज़्क़ में फरावानी आएगी। ये मासूम का कलाम है, हज़रत इमाम सज्जाद का कलाम है। वो शख्स जो अपनी ज़बान का इस्लाह कर लेता है और जो हमेशा बेहतरीन गुफ्तगू करता है, शाइस्ता गुफ्तगू करता है और ज़ेबा जो है ना वो कलाम करता है, तो उसके लिए इमाम सज्जाद ने फरमाया अल क़ौलुल हसन युस्रिल माल, बेहतरीन गुफ्तगू माल की फरावानी का सबब है। वयुनमिर रिज़्क़, और रिज़्क़ की नमू और वसअत का जो है वो सबब है। ये 2 फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा फरमाया वयुनसिल अजल। युनसिल अजल का मतलब यह है कि कभी कभार जो है ना इंसान बहुत सारी गलतियों की वजह से और गुनाहों की वजह से, जैसे क़त्ल रहम है या जुल्म है, इसकी वजह से नागाहानी मौत में इंसान मुब्तला हो जाता है। नागाहानी मौत आती है, अचानक जो इंसान जो है ना वो मर जाता है। जवानी की हालत में तंदुरुस्त इंसान है, जवान इंसान है, लेकिन अचानक जो है वो दुनिया से चले जाते हैं, जो जिसको नागाहानी मौत कहलाते हैं, मौत फुजा कहते हैं रिवायात में। बहुत सारे लोग नागाहानी मौत शिकार हो गया और वो दुनिया से चले गए। हज़रत इमाम सज्जाद ने फरमाया, अगर तुम अपनी गुफ्तगू की इस्लाह करोगे, ज़बान की इस्लाह करोगे, बेहतरीन कलाम करने की आदत करोगे, तो
अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में वुसअत अता करेगा और उम्र में बरकत अता करेगा और नागहानी हवादिस से, नागहानी मौत से खुदा तुमको बचाएगा। वयुनसिल अजल, मौत की ताख़ीर और अजल जो है वो टल जाती है और मौत जो है वो ताख़ीर हो जाती है और नागहानी मौत से इंसान को बचाता है। वयुहब्बिबु इलल अहली, बेहतरीन गुफ्तगू बाइस मोहब्बत है, बाइस उल्फत है। ये तजुर्बा शुदा चीज़ है। अगर आपकी ज़बान में शीरीनी हो, अगर आपकी ज़बान में ज़ेबाई हो, अगर आपकी ज़बान में खूबसूरती हो, आप बाअदब गुफ्तगू करने की अगर आदत हो तो आप महबूब हो जाएंगे। हर इंसान के पास आपकी इज़्ज़त होगी, आपकी शख्सियत होगी। मौला ने फरमाया बेहतरीन गुफ्तगू इंसान को महबूब बनाता है, अजीज़ों के पास महबूब होता है, दोस्तों के पास महबूब होता है, माशरे में वो इंसान जो है वो महबूब होता है। इसलिए कि उसकी ज़बान पर नाजेबा गुफ्तगू नहीं है, नाजेबा कलाम नहीं है, दिल आज़ारी नहीं है। लिहाजा फरमाया वयुहब्बिबु इलल अहली, बेहतरीन गुफ्तगू इंसान को अहल व अयाल की तरफ या लोगों की तरफ या अपने दोस्तों के नज़दीक जो है वो महबूब बनाता है। और आखिरी जो फ़ायदा है, जो बेहतरीन फ़ायदा है, हज़रत इमाम सज्जाद ने फरमाया वयुदखिलुल जन्नता, बेहतरीन गुफ्तगू जो है इंसान को जन्नत में ले जाने का सबब बनता है। यानी अगर आप बेहतरीन गुफ्तगू करेंगे और अच्छा गुफ्तगू करेंगे तो यही गुफ्तगू अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में ले जाने का और जन्नत में दाखिल होने का वसीला बनाता है। हज़रत इमाम सादिक़ अपने शियों को वसीयत करते हुए और शियों को नसीहत करते हुए सादिक़ आल मोहम्मद के पैगाम पर आज आप लोगों की ज़हमतों को तमाम करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम सादिक़ ने एक तरफ ज़बान की आफ़ात और ज़बान के नुक़सानात को बयान किया है और दूसरी तरफ ज़बान के फ़वाइद और ज़बान के बेशुमार नफ़ा और उसकी बेहतरीन इंसान को पहुँचने वाले मुनाफ़े को जो है वो बयान किया है। इस रिवायत को अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में और जनाब शेख सदूक़ ने अपनी मशहूर किताब अमालिय सदूक़ बहस लिसान में नक़ल किया है। सुलेमान इब्ने महरान हज़रत इमाम सादिक़ के सहाबियों में से एक सहाबी है। सुलेमान कहता है मैं इमाम सादिक़ की खिदमत में वारिद हुआ और मुझसे पहले मौला की खिदमत में बहुत सारे चाहने वाले मौजूद थे और मौला उन्हें नसीहत और हिदायत फरमा रहे थे। लिहाजा मैंने हज़रत सादिक़ आल मोहम्मद को कहते हुए सुना और मौला अपने सहाबियों को नसीहत और हिदायत करते हुए ये जुमला मैंने सुना। सादिक़ आल मोहम्मद ने फरमाया या माशिर शिया कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, ए हमारे मानने वालों, ए आल मोहम्मद के पैरोकारों, ए आल मोहम्मद के रिवायात पर, इरशादात पर, तालीमात पर अमल करने वालों, हम आल मोहम्मद का पैगाम ये है, सादिक़ आल मोहम्मद का पैगाम ये है कूनू लना ज़ैना, हमारे लिए ज़ीनत बनना। तुम्हारी गुफ्तगू हमारे लिए ज़ीनत हो, तुम्हारा किरदार हमारे लिए ज़ीनत हो, तुम्हारी ज़िंदगी हमारे लिए ज़ीनत हो, तुम्हारे आमाल हमारे लिए ज़ीनत हो। तुम्हारे आमाल पर, तुम्हारे किरदार पर, तुम्हारी गुफ्तगू पर, तुम्हारी खिदमात पर हम अम्बिया के सामने फ़ख्र कर सकें। ऐसी बेहतरीन किरदार अपनाना कि जो हमारे लिए ज़ीनत और हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हो। फरमाया कूनू लना ज़ैना, ए हम आले मोहम्मद के मानने वालों, हमारे लिए ज़ीनत बनना, हमारे लिए इफ्तिखार बनना। वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए नंग व आर का सबब न बनना। ऐसी गुफ्तगू जो पस्त गुफ्तगू हो, हज़ारों झूठ, हज़ारों ग़ीबतें, हज़ारों दिल आज़ारियाँ और हज़ारों नाशाइस्ता कलाम, नाजेबा कलाम, इस तरह की कलाम करके हमारे लिए नंग व आर का सबब नहीं बनना। उसके बाद फरमाया क़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों के लिए बेहतरीन कलाम करना, शाइस्ता कलाम करना, ज़ीबा गुफ्तगू करना, बेहतरीन तरीक़े से लोगों के साथ गुफ्तगू करो और कलाम करो। वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, ज़बान के बहुत सारे आफ़ात हैं, बहुत सारे नुक़सानात हैं, अपनी ज़बान को इन आफ़ात से, इन नुक़सानात से जो है वो बचाना। वकुफ़ूहा अनिल फ़ुज़ूल व क़बीहिल क़ौल, और ज़बान को बचाना बेहुदा गुफ्तगू से, नाशाइस्ता गुफ्तगू से, व क़बीहुल क़ौल, और ऐसी गुफ्तगू से, ऐसा कौल से जो इंतहाई क़बीह हो, जो इंतहाई नाशाइस्ता हो, जो इंसान के लिए ज़ेबा ना हो, ऐसी गुफ्तगू जो इंसान की तौहीन का सबब हो, जो इंसान की तहक़ीर का सबब हो, इस किस्म की गुफ्तगू से अपनी ज़बान को जो है वो बचाना। लिहाजा मोमिनीन, वाक़न ज़बान एक तरह से
इंसान के लिए अगर ज़बान की इस्लाह हो जाए तो ये ज़बान इंसान के लिए बहुत सारी खूबियों का सबब है, बहुत सारी नेकियों का सबब है, बहुत सारे मकामात और दर्जात का सबब है। लेकिन अगर इंसान ज़बान की इस्लाह ना हो सके तो ज़बान की बेशुमार आफ़ात हैं। उन्हीं आफ़ात में से, उन्हीं गुनाहों में से जो ज़बान की वजह से वजूद में आते हैं, ग़ीबत है और झूठ है, तोहमत है, और इसी तरीक़े से मोमिन की जो है वो दिल आज़ारी है, और किसी का जो है ना मजाक उड़ाना है ज़बान के ज़रिए से, गाना गाना है, और ज़बान के ज़रिए से हक़ की जो है ना वो तकज़ीब करना है, ज़बान के ज़रिए से आयात इलाही का इनकार है, तौहीद का इनकार है, अम्बिया का इनकार है। लिहाजा ये ज़बान की वजह से बेशुमार जो है वो गुनाह वजूद में आते हैं। इस वजह से इस सादिक़ आल मोहम्मद की कलाम को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखिए और मौला की कलाम की रोशनी में ज़िंदगी कीजिए। मौला ने हमें यह पैगाम दिया, कुफ़्फ़ू अलसिनतकुम अनिल फ़ुज़ूल, अपनी ज़बानों को फ़ुज़ूल गुफ्तगू से बचाना और ज़बान को आदत देना, क़ूलू लिन्नास हुस्ना, बेहतरीन कलाम करने की, शाइस्ता और ज़ेबा गुफ्तगू करने की अपनी ज़बान को जो है वो आदत दे दो। दुआ करते हैं बारगाह इलाही में, खुदाया परवरदिगार आल मोहम्मद की इरशादात पर और आल मोहम्मद की तालीमात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया ज़बान के बेशुमार गुनाह है, ज़बान की वजह से बहुत सारी गलतियाँ और लग़ज़िशें और ख़ताएँ होती है। खुदाया इन ज़बान से होने वाले गुनाहों से हमें महफूज फरमा, हमें अपनी ज़बान की इस्लाह करने की और ज़बान के ज़रिए से बेहतरीन मकामात और दर्जात को पाने की, तेरी रज़ा को हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। खुदाया मुंजी बशरियत, मुस्लिह कायनात, रमज़ बक़ाए जहान हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अस्हाब और अंसारों में शामिल फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिजाहि मुहम्मद व आले तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।